स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कोड के विषय में जो पूरक कोड या समपूरक कोड, सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के विषय में बात किया, तो आगे आज हम उसकी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे संगत कोड क्या है। तो दोस्तों संगत कोड क्या है, संगत कोड पे बात करते हैं। संगत कोड कहने का मतलब ये है कि अगर समानांतर कोई रेखा है और एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे, इस चीज़ को देखिएगा। अगर ए बी समानांतर रेखा है, ए बी सी डी, और यहाँ पे पी क्यू मान लेते हैं, एक प्रतिच्छेदित जो रेखा करती है, इसके संगत कोण अगर यहाँ से थोड़ा नंबरिंग कर लेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। देखते हैं, तो ये कह सकते हैं कि ये जो कोण 2 है ये कोण 6 के बराबर, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। यानी कि दो समानांतर रेखा को कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे तो ये एंगल इसके बराबर होगा। एक तो ये अपना हो गया, तो हम कह सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। अब आगे बात करते हैं एंगल 1, ये एंगल इसके बराबर हो, यानी कह सकते हैं ये जो एंगल है इसके बराबर, यानी कि जो ऊपर का है ना ये नीचे का भी इसके बराबर हो जाएगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। अब इस तरीके से एंगल 3 की बात कर ले, एंगल 3 ये एंगल करने का मतलब इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। और ये एंगल जो 4 एंगल है ये 8 के बराबर हो जाए, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ये किससे हुआ है? ये संगत कोण से हुआ है, संगत कोण। आशा करता हूँ आपको इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। या कहने का मतलब एक सीधी बात समझ लीजिए कि अगर दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर हो जाए। यानी कि अगर x ये है तो ये x हो जाएगा, ये y है तो y हो जाएगा, ये अगर ये है तो ये एंगल भी a हो जाएगा, यानी कि ये एंगल इसके बराबर हो जाता है। ये संगत कोण है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें देखिएगा, एक तो ये संगत कोण है, एक शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण क्या है कि जब कोई रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, जब कोई रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, तो जैसे ये अगर ए बी रेखा है और ये सी और डी है, तो ये बिंदु ओ को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इसके विपरीत का कोण, ये कोण इसके, अगर ये कोण 1 है तो ये भी कोण 1 होगा, यानी कि ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। यानी कि जब कोई दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे उसके विपरीत कोण का ये जो एंगल होता है ये इसके बराबर होता है। अगर ये 10 एंगल है तो ये भी 10 एंगल रहेगा, किससे? शीर्षाभिमुख कोण से। अभी हमने देखा है कि संगत कोण जब कोई दो समानांतर रेखा एक तिर्यक रेखा से प्रतिच्छेद होती है, आप इसको देखेंगे ये कोण इसके बराबर हो जाती है। यानी कि अगर ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, ये अगर 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, किससे? संगत कोण से। ये फार्मूला है। इसमें आप एक चीज़ और देख रहे हैं कि जब दो सरल रेखा इसके बराबर आ रहा है, ये तो संगत कोण से ये बराबर हो रहा है और शीर्षाभिमुख कोण से ये इसके बराबर हो जाएगा। तो एक ही जो ज्योमेट्री का ये है, जब दो समानांतर रेखा एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करते हैं तो कौन कौन से कोण हो सकते हैं? तो एक तो आपने देख लिया संगत कोण, संगत कोण ये बहुत इम्पोर्टेंट है संगत कोण आपके लिए। और दूसरा आपने देखा शीर्षाभिमुख कोण। एक और कोण की बात कर लेते हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण देखते हैं क्या है। अगर दो समानांतर रेखा एक तिर्यक रेखा को प्रतिच्छेदित करे तो जैसे ये अगर नंबरिंग कर लेंगे तो थोड़ा सा चीज़ें क्लियर रहेंगी। इसको देखिएगा,
ये एंगल 3 है ना, ये एंगल इसके बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, और एंगल 4 एंगल 6 के इक्विवेलेंट पे होता है। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। ये किससे हुआ? एकांतर कोण से। एकांतर कोण हमने क्या देखा? एक तो संगत कोण, जब कोई दो समानांतर रेखा एक तिर्यक रेखा से प्रतिच्छेदित होती है तो ये कोण इसके बराबर होता है। यानी कि अगर ये 5 है तो ये भी 5 रहेगा, और ये कोण 15 है तो ये भी कोण 15 रहेगा। इस तरीके से ये कोण अगर मान के चलिए 10 है तो ये वाला कोण भी 10 रहेगा। तो ये संगत कोण है। शीर्ष अभिमुख कोण अभी हमने देखा, जब कोई दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो उसके विपरीत का बना कोण बराबर होता है। यानी कि जितना ये रहेगा, अगर एक से ये है तो एक से ये भी रहेगा, अगर ये y रहेगा तो ये भी y रहेगा। अब हमने देखा एकांतर कोण। एकांतर कोण की जैसे जब दो समानांतर रेखा किसी रेखा को प्रतिच्छेदित करे तो ये एंगल जो है, अगर मान के चलिए x है तो ये एंगल भी x ही होगा, और ये एंगल अगर y है तो इस एंगल को भी y x z कुछ भी मान सकते हैं, जो भी रहेगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें से हम और देखते हैं आगे क्या है कि अगर एंगल 3 और एंगल 6 को अगर हम ले तो ये हमारा 180 एंगल होता है। हम देखते हैं आगे कैसे। आगे हम बात करेंगे कि अगर ए बी कोई समानांतर रेखा है, ए बी और सी डी, इसको कोई पी और क्यू मान लेते एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, तो ये जो एंगल 3 है ये इसके बराबर होता है। अभी हमने देखा एंगल 3 एंगल 6 के बराबर होगा। यानी कि इन दोनों का योग की अगर बात करें, एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री होता है। ये है, इसका होता कैसे देखते हैं। एक ही ओर के अंतःकोणों का योग, एक ही ओर के एक ही तरफ के, जैसे ये अंतःकोण बन रहा है ना, ये जैसे ये कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रहा है, एक तो ये अंतःकोण बन रहा है, ये अंदर की तरफ है। तो यानी कि अगर ये है ये बी है, ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अगर ये कोण है और ये कोण है, अगर ये एक्स है ये वाई है, तो हम कह सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, जैसे अगर मान के चलिए ये ए है ये बी है, तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री, और ये एक्स है ये वाई है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। हुआ कैसे? किसी भी मतलब जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे तो एक ही ओर के अंतःकोण, ये अंतर की तरफ ये जो कोण बनेगा, ये और ये दोनों मिलके 180 डिग्री बनाएगा, और ये अंदर का इसका और इसका मिला के दोनों ये 180। अगर इसका हम एक्स वाई मानते हैं तो हम ये कर सकते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर इसको ए और बी मानते हैं, अगर कोण ये ए है, एंगल ए है, और ये एंगल बी इसको मान लेते हैं, ये बराबर 180 डिग्री होता है। आगे हम देखते हैं क्या है कि अगर कोई समानांतर, जैसे एक तिर्यक रेखा है, दो समानांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे, तो जैसे अगर ये कोण इसका मध्य बिंदु ले और इसका मध्य बिंदु ले तो ये समद्विभाजक होंगे। इस तरीके से इधर भी हो जाएगा। अगर इसको हम 99 मान ले, इसको हम 10 मान ले, तो हम ये कर सकते हैं एंगल 9 प्लस एंगल 10 इक्वल टू 90 डिग्री होगा। मतलब ये प्लस नहीं रहेगा, ये बराबर हो जाएगा, यानी कि ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और इसका मान 90 एंगल रहेगा। यानी कि एंगल 9 बराबर भी 90 एंगल रहेगा और एंगल 10 बराबर भी 90 एंगल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कोण इसके बराबर आ रहा है तो 180 डिग्री आ रहा है, इसको समद्विभाजक ही तो कर रहा है। इस तरीके से अगर ये प्लस ए, अगर मान के चलें कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है, अगर दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे और ये जो समद्विभाजक बन रहा है इस तरीके से, ये
इसका देख लीजिए 90 हो रहा था, इसका 90 तब 180 हो रहा था। अब 180 का जो समद्विभाजक कर रहा है 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 90 एंगल आ जाएगा। तो वही तो बता रहा है कि एंगल 9 इक्वल टू 90 एंगल। और ये भी देखिए 180 है, इस तरीके से यहाँ भी 180, इसका आधा हो जाएगा 45 ये और 45 ये, क्योंकि समद्विभाजक ही तो कर रहा है। तो ये जो मिडिल पॉइंट रहेगा तो आधा उसका हो जाएगा, यानी कि अगर ये 90 को 2 से करते हैं तो ये 45 जाएगा, 45 इसका प्लस 45 इसका, ये 90 एंगल। वही तो है एंगल 10 इक्वल टू इज ए 90 एंगल। तो एक तो ये हो गया कि अगर एक ही ओर के अंतः कोणों को समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण समकोण होगा, यानी कि ये रेखा यहाँ से जो समद्विभाजक करेगा ये यहाँ से ये वाला एंगल ये 90 एंगल यानी कि राइट एंगल रहेगा। अभी को आप इसमें एक चीज़ और देखिएगा, अगर मान के चलिए ये ए है, बी है, सी है, डी है, अगर इसको नॉमिनेट कर दें तो ये कह सकते हैं कि ए बी सी और डी क्या है, एक आयत है, आयत कह सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं और ही ऐसे अच्छे वीडियो के साथ। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। और ओके, थैंक यू, बाय बाय।